उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान अपने ऊपर दर्ज हुए मुकदमों में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद शुक्रवार को रिहा होकर गृह जनपद रामपुर पहुंचे। रामपुर की जेल में भी उनके कई समर्थक बंद हैं, लिहाजा वे अपने घर से निकलकर रविवार को जिला जेल पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने समर्थकों से मुलाकात की और चंद मिनट के बाद जेल से बाहर निकले। इस बीच उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रूंधे गले से अखिलेश यादव का बिना नाम लिए उनसे जाहिर तौर पर तो नाराजगी व्यक्त नहीं की, बल्कि अपने आप को यहाँ तक कह डाला कि मैं निराधार आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, गली में रहता हूँ। जो लोग मुझसे मिलने आए उनका भी शुक्रिया, और जो लोग किसी वजह से नहीं आ सके उनका भी शुक्रिया। उन्होंने कहा कि मुझे जो मिला है वो न्यायपालिका से मिला है, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। इस दौरान आजम खान ने भाजपा पर नरम रुख इख्तियार करते हुए यहाँ तक कह डाला कि भाजपा के किसी भी एमपी एमएलए ने कभी मेरे बारे में कोई घटिया बात नहीं कही है। वो जो हुआ वो सिर्फ एक एजेंडा था। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। अच्छा आजम भाई, आपके साथ साथ शिवपाल जी की भी नाराजगी थी। शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए लेकिन अखिलेश जी नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या शिवपाल जी की भी नाराजगी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के न आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज। तो सीधा सीधा कहना यह है कि न्यायपालिका से आपको न्याय मिला है, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप जो कह रहे हैं इसको मैं सरे से नकार रहा हूँ। जो जितना कर सके मेरे लिए, दूसरे राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने कहा कि मेरे साथ, और न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे तमाम जिस परिवार के साथ, वो परिवार नहीं जिसमें मेरी बीवी बच्चे आते हैं, बल्कि मेरा राजनीतिक परिवार, मेरे रामपुर का परिवार, सबने कहा कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलएज ने भी मेरे बारे में शायद कोई ऐसा कमेंट या घटिया बात नहीं कही है जिसके लिए मैं उन्हें दोषी ठहराऊं। वो एक एजेंडा था, वो एक एजेंडा था। क्या कोई पूरे भारतवर्ष में इस बात पर यकीन कर लेगा कि एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर, स्कूलों का फाउंडर, एक ऐसी तंग गली में रहने वाला जहां आपकी बड़ी मोटर नहीं जा सकती, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 अकाउंट हैं और वो उसकी सैलरी के, एक विधानसभा का और एक पार्लियामेंट का, बाकी जो कुछ है वो सब ले ले सरकार। अगर वो नंबर 1 पर माफिया है तो फिर माफिया की परिभाषा तैयार करनी पड़ेगी। अब एक माफिया को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, एक माफिया से लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, उस माफिया के बारे में हो सके तो आप भी राय बदलिएगा। तो कल आजम भाई सदन में जाएंगे? देखिए, शपथ तो लूंगा, कोशिश कर रहा हूँ मेरी तबीयत ऐसी रहे कि मैं ऐसे। पूरे देश की जाने की क्या तैयारी है सर? आजम भाई, पूरे देश की निगाह आपके ऊपर है कि कल सदन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? बजट सत्र है। सदस्य तो मैं लोकसभा का भी था,
और जिन हालात में मैंने चुनाव जीता था आप जानते हैं, सरकार, प्रशासन, पुलिस, तो सबका कलेक्टर, जो हुआ था नंगा नाच किसने नहीं देखा। हाँ बस इतना हुआ, 3.5 लाख की भी 1.5 लाख रह गई। मैं तो तकरीबन 3-3.5 साल में पार्लियामेंट रहा, जिनमें 2 साल में जेल में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवाज़ नहीं दिया गया था। आज़ाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं चुना गया हूँ, क्यों नहीं जाऊंगा? अच्छा आजम भाई, आपकी कुर्सी चर्चाएं है कि अखिलेश जी के बराबर में पड़ी हुई है, तो क्या जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराजगी, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूं, तो आधार कहाँ से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार है? गरीब आदमी, गली में रहने वाला। हाँ, एक खता हुई थी, बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था और चाहा है, वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर ये यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोजर चल भी जाएंगे, वो टूटे हुए खंडरात बनी हुई इमारतों से ज्यादा इतिहास का हिस्सा बने, और लोग उन्हें देखने आया करते। हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है और जो जेलों से निकल गए, उनके किस्से और कहानियाँ, उनके वालिदैन, उनके दादी दादा, नानी नाना सुनाया करेंगे। वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था, हमारे किस्से सुनाए जाएंगे, हम पर हुए जुल्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। क्यों भाई, क्या उसे भुला दोगे?